हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथेरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे हम करेंगे। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि ये कोई भी कर्व है और सपोज इस कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। आपसे कहा जाएगा इस कर्व के नीचे का एरिया निकालिए फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मतलब x इक्वल टू a से लेकर के आपको x इक्वल टू b तक इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट दिस शेडेड एरिया। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। सो शेडेड एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, जिस भी कर्व के नीचे का आप एरिया निकाल रहे हो उस कर्व पे आप y की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मतलब अगर x की लिमिट आपको दिया हुआ है तो आप कर्व पे y को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा पैटर्न ये बनता है कि कर्व सपोज ऐसा है, इस तरीके का है कर्व आपसे, और इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू एफ वाई, राइट। और आपसे कहा गया इस कर्व के नीचे का एरिया निकालो फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। ये आपका है y इक्वल टू a और ये हो गया y इक्वल टू b। तो इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है फ्रॉम y इक्वल टू b, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस शेड एरिया। सो शेड एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व के ऊपर जो x है उसको इंटीग्रेट कर दो, कर्व के ऊपर जो x है उसको फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। इट मींस अगर आपको y की लिमिट गिवन है तो आप कर्व पे x को इंटीग्रेट करोगे, और अगर आपको x की लिमिट गिवन है तो आप कर्व पे y को इंटीग्रेट करेंगे। बस ये दो मूल मंत्र है जिसको आपको माइंड में सेट करना है और सारे सवाल आपसे बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम सारे कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। कौन कौन सा कर्व है? सबसे पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x and then x equal to 1, then x equal to 4, x axis in the first quadrant। सारे कर्व्स को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये सारे कर्व के द्वारा आपको बाउंडेड एरिया निकालना है, ठीक है। सो y स्क्वायर इक्वल टू x की बात करें सो दिस वुड बी ए पैराबोला। क्लियर है? y स्क्वायर इक्वल टू x है तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये पैराबोला होगा। x इक्वल टू 1 कुछ ये लाइन हो जाएगी, 1,0 से क्रॉस करेगा, और x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया, ठीक है, which passes through 4,0, right। और x एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट x। मुझे कर्व पे y की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया, x इक्वल टू 4 ये हो गया, x एक्सिस ये हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। तो बेटा आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। क्लियर है? यू हैव टू फाइंड आउट शेड एरिया। सो शेड एरिया हमारा क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट कर्व पे जो y की वैल्यू है, कर्व पे y क्या है आपका? कर्व पे y की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 1 टू 4, फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक। ऑल राइट। सो y की वैल्यू क्या है हमारी? y हमारा रूट x है, y की वैल्यू डाल दिया मैंने फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4। यही आपका आंसर है, ठीक है। और ये इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। सो ये तरीका होगा टू फाइंड आउट शेड एरिया। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ नहीं होता, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ नहीं होता मतलब आपको ये पूरा एरिया निकालना होता, ठीक है, नीचे वाला भी, तो हम क्या करते? इसका ट्वाइस कर लेते। आवर आंसर वुड बी रिक्वायर्ड एरिया जो होता है ट्वाइस ऑफ शेड एरिया होता है, ठीक है। क्लियर है? समझे कि नहीं? तो इस केस में जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो शेड एरिया है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा नहीं होता तो ट्वाइस ऑफ शेड एरिया हो जाता। दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। सो ये सवाल था, आंसर आप खुद से निकालेंगे, इंटीग्रेट करना आप लोग को आता होगा, राइट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। फिर से मैं वही काम करता हूं, सारे ग्राफ्स को आप ध्यान से देखिए। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेते क्योंकि पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट था, विदाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मानते हैं कि ये नहीं है, राइट। पहले सारे ग्राफ को दिखाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x ये हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 समथिंग ये हो जाएगा, ये आपका 0 0 से पास कर रहा है, दिस इज 2,0। x इक्वल टू 4 समथिंग ये हो गया,
4,0। अब ग्राफ को देखते हैं, ये बन गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पे 3√x, राइट। ये x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो आपको ये पूरा एरिया निकालना है, ये भी निकालना है और नीचे वाला भी निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको तो मैंने सेट कर दिया और मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेड एरिया, ट्वाइस ऑफ, चूंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या होगा, शेड एरिया का ट्वाइस, राइट। और शेड एरिया क्या होगा बेटा, कर्व पे बाई को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे आप। बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू है हमारी 3√x, राइट। सो बाई के बदले लिख दिया हमने 3√x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4, 3 बाहर आ गया, दिस वुड बी 6, 2 टू 4√x का इंटीग्रेशन, ये फिर से आपको करना आता है, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आता है इंटीग्रेट करने के बाद दैट वुड बी योर आंसर। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट को हटा दिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हो तो आपका आंसर क्या होगा, शेड एरिया का ट्वाइस, दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला सवाल कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। सो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y। y इक्वल टू 2 कुछ ऐसा हो गया, 0,2 से क्रॉस करेगा, ऑलराइट। y इक्वल टू 4 कुछ ऐसा हो जाएगा, पासेस थ्रू 0,4, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब चूंकि मुझे y की लिमिट गिवन है तो मुझे कर्व पे x की वैल्यू चाहिए होगी, x क्या हो जाएगा मेरा 2√y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो x की वैल्यू क्या हो गया 2√y। y इक्वल टू 2 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। सो इस केस में जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है दिस वुड बी इक्वल टू शेड एरिया, ऑलराइट। और शेड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, कर्व पे आप x को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4, क्योंकि मुझे लिमिट y का दिया हुआ था तो मैं कर्व पे x को इंटीग्रेट कर दूंगा। अब डाल दीजिए आप x की वैल्यू, x क्या था आपका 2√y, ऑलराइट, फ्रॉम 2 से 4, 2 हमने बाहर ले लिया, सो दिस इज 2 टू 4√y का इंटीग्रेशन, एंड ये फिर से आपको करना आता है, वही इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इंटीग्रेशन आएगा दैट वुड बी वेरी बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। चलिए, ये एलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, मुझे इसका एरिया निकालना है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम में लिखा होगा फाइंड द एरिया यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो पहले हम इस एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इस एलिप्स का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होगा, दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ दिस एलिप्स। ये कोऑर्डिनेट हमारा 4,0 होगा और ये कोऑर्डिनेट हमारा -4,0 होगा, ये कोऑर्डिनेट हमारा 0,3 होगा और ये कोऑर्डिनेट हमारा 0,-3 होगा, राइट। तो आपको ये पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, एक निकाल लिया मैंने, एक निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया इस केस में होगा दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ शेड एरिया, 4 टाइम्स ऑफ शेड एरिया। और शेड एरिया हमारा क्या हो गया, कर्व पे बाई को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम कहां से कहां तक, ये शेड एरिया हमारा 0 से लेके 4 तक है, 0 से लेके 4 तक, तो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। अब चूंकि मैं x की लिमिट ले रहा हूं इसलिए मैंने बाई की वैल्यू को इंटीग्रेट किया। यहाँ पे दोनों ऑप्शन था, आप चाहते तो बाई की लिमिट भी ले सकते थे, बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 3, टोटली आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। बाई की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस कर्व से आप बाई की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, इस इक्वेशन से। तो आप जब इस इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई आपको मिलेगा, दिस वुड बी, चेक कीजिएगा, 3/4 और √16 माइनस x स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस कर्व से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर, डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे। सो y हो गया हमारा 3/4, कांस्टेंट को बाहर रख लिया, √16 माइनस x स्क्वायर, राइट, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, 4 and 4 कैंसिल्ड आउट, ये आंसर आपको पता है। इसमें आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल है।
क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, इस एलिप्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, सेकंड वाला एलिप्स होगा ये। इसमें कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0,3 और ये हो जाएगा हमारा 0,-3। इसकी बात करें दिस वुड बी 2,0 एंड दिस वुड बी -2,0। मुझे इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, इसका 4 टाइम कर दूंगा मैं, इसका 4 टाइम। ऑलराइट, ठीक है। सो तरीका वही होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ शेड एरिया, 4 टाइम्स ऑफ शेड एरिया। और ये क्या हो गया शेड एरिया हमारा, कर्व के ऊपर बाई को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। तो ये बन जाता है 4। और बाई की वैल्यू क्या होगी, आप इस इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो बाई की वैल्यू आपको मिलेगा 3/2 √4 - x²। आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई की जगह पे डाल दिया हमने 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4 - x²। ठीक है, लिमिट हो गया 0 टू 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 6, 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। और इसको आप आसानी से √a² - x² के फॉर्मूले से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ते हुए जा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, राइट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, एंड द लाइन x इक्वल टू 3। ड्रॉ कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x कुछ ऐसा पैराबोला हो गया, ये बन गया हमारा, और x इक्वल टू 3 हमारा ये हो गया, दिस इज 3,0। मुझे ये पूरा एरिया निकालना है बेटा, मतलब कहना इसे इसका ट्वाइस निकालना है मुझे। y की वैल्यू कर्व के ऊपर क्या हो जाएगा, 2√x, क्या हो गया 2√x, ठीक है। फाइल से रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा आपका, दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ शेड एरिया, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है। और शेड एरिया क्या हो गया बेटा हमारा, कर्व के ऊपर y को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 टू 3, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। तो ये क्या बन गया हमारा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने निकाला है ट्वाइस √x, ठीक है। 2 को हमने बाहर रख लिया, √x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3, और ये आप इजीली निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाय इक्वल एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3। देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाय एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये वाला पैराबोला हो गया हमारा, दिस इज दिस पैराबोला, ठीक है। बाय एक्सिस ये हो गया, और y इक्वल टू 3 कुछ ये लाइन हो जाएगी, ये 0,3 से जाएगा। अब देखिए बेटा, आपको कौन सा एरिया निकालना है। ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। अब चूंकि लिमिट आपको यहां से 0 से 3 जा रहा है, तो आपको इस पे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां से x क्या हो जाएगा मेरा, y स्क्वायर बाई 4। अब देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हो गया, y इक्वल टू 3 ये हो गया, और y एक्सिस ये हो गया। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। आपको ध्यान से समझना होगा कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। सो बेसिकली आपको वो वाला एरिया निकालना है, ठीक है, जो हमने सेड किया है। सो रिक्वायर्ड एरिया जो आपका होगा यहाँ पे, दिस वुड बी इक्वल टू शेड एरिया, ठीक है। और शेड एरिया की बात करें तो आप फिर से कर्व पे बाई को इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी कर्व पे आप x को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको x की लिमिट गिवन है, सॉरी बाई की लिमिट गिवन है। तो यहाँ पे आपको बाई का लिमिट दिया हुआ है, तो कर्व पे आप x को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3। यही चीज आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब डाल दो x की वैल्यू, x आपका क्या है, y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4 फ्रॉम 0 टू 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेंगे, आपको you'll get the answer of this question. Let's come on the next one. ये सवाल बिल्कुल वही है जो आपने अभी इतने देर से किया है, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझा देता हूं। You have to find out the area y इक्वल टू x की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो हम y इक्वल टू x की पावर 4 को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका इक्वेशन वही होगा जो y इक्वल टू x स्क्वायर का होता है। इसकी ग्राफ वैसी बनेगी जो y इक्वल टू x स्क्वायर का होता है, ठीक है, क्लियर है। सो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बस थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट, तो y इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा y इक्वल टू x स्क्वायर का बनता है, बस थोड़ी सी उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। ऑलराइट, x इक्वल टू 1 आपका ये हो गया, दिस इज 1,0, x इक्वल टू 5 आपका समथिंग ये हो जाएगा 5,0, एंड x एक्सिस आपका ये हो गया। मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, क्लियर है।
सो कर्व के ऊपर आपको बाई की वैल्यू चाहिए, दैट इज बाई इक्वल टू एक्स की पावर 4। सो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है बेटा, दिस इज नथिंग बट शेड एरिया। शेड एरिया, और शेड एरिया क्या हो गया, कर्व के ऊपर बाई को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। ठीक है, अब डाल दीजिए वैल्यूज ऑफ बाई की। बाई आपको दिया हुआ है x की पावर 4 फ्रॉम 1 टू 5। सो दिस वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पाई इक्वल टू sin x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ग्राफ क्या क्या दिया हुआ मुझे, y इक्वल टू sin x, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई। सबको ड्रॉ करते हैं हम पहले। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, क्लियर है, ऐसा ग्राफ बनेगा। दिस वुड बी 0, दिस वुड बी पाई एंड दिस वुड बी 2 पाई। ठीक है, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। तो कैन आई से इसका ट्वाइस हो गया सीधा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक होगा, इसका मैं ट्वाइस कह सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। तो इस कर्व के ऊपर बाई की वैल्यू क्या हो गया, sin x। तो मेरा आंसर यहां पे ये होगा कि योर रिक्वायर्ड एरिया वुड बी ट्वाइस ऑफ शेड एरिया, ट्वाइस ऑफ शेड एरिया। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट शेड एरिया हमारा क्या हो गया, sin x का इंटीग्रेशन, जो बाई की वैल्यू है, फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 टू पाई, 0 टू पाई, क्योंकि एरिया 1 कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के पाई तक। सो योर आंसर वुड बी ट्वाइस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बाई इक्वल टू एक्स क्यूब, बाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 1। चलिए, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्लियर है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो दिस इज योर बाई इक्वल टू एक्स क्यूब, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम -2 टू 1, -2 टू 1। क्लियर है, पूरे ही कर्व पे आपको बाई की वैल्यू क्या है, आपकी एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली दो पार्ट में एरिया बट गया, दिस इज योर एरिया 1 और दिस इज योर एरिया 2। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इस केस में आपका, दैट इज योर एरिया 1 प्लस एरिया 2। ठीक है, अगर मैं एरिया 1 की बात करूं तो एरिया 1 क्या होगा हमारा, इसके ऊपर का एरिया -2 से लेकर 0 तक, तो इसके ऊपर जो भी y की वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कर दो -2 से 0 तक। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, y की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, कहां से कहां तक, -2 से लेकर 0 तक। अब मैं एरिया 2 की बात करता हूं, एरिया 2 हो गया इस कर्व के नीचे का एरिया 0 से 1 तक, फिर से इस कर्व पे जो y की वैल्यू है दैट इज x क्यूब अगेन, इसको इंटीग्रेट कर दो आप फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक। बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो एरिया है आपका एरिया 1 लाई बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है तो उसका आप मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा एंड एरिया कांट बी नेगेटिव। सो व्हेनेवर एनी एरिया रीजन लाई बिलो एक्स एक्सिस, तो आप उसका जस्ट मॉडुलस लेंगे, तरीका वही रहेगा, यू विल जस्ट कंसीडर मॉडुलस, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और हमारा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। सपोज इसका आंसर -2 आता है तो यू विल टेक 2 ओनली। ऑलराइट, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पाई इक्वल टू x mod x। ठीक है, बाई इक्वल टू x mod x को मैं पहले ड्रॉ करता हूं। यहां पे दो बातें होंगी, mod x की वैल्यू या तो x होता है या तो x स्क्वायर। अगर mod x x होगा तो बाई की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये कब होगा, अगर x पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो mod x वुड बी x और x इंटू x x स्क्वायर। बट अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो mod x क्या हो जाएगा हमारा, -x, तो बाई वुड बी -x स्क्वायर। तो ये बेसिकली y है हमारा। उसके बाद कहा जा रहा है x एक्सिस, x इक्वल टू -1 से लेके 1 तक। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ को पहले ड्रॉ करते हैं। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, बट ये सिर्फ तभी है जब x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड वाला हमने ड्रॉ ही नहीं किया। क्लियर है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैटर्न कब है, जब x पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में, तो ये हो गया बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे सिर्फ तब ड्रॉ करना है जब x पॉजिटिव है, और बाई इक्वल टू -x स्क्वायर ऐसा होता है, लेकिन ये मुझे सिर्फ तब ड्रॉ करना है जब x नेगेटिव है, मतलब सिर्फ ऐसा, राइट साइड में जाना ही नहीं है मुझे। ठीक है, और x इक्वल टू -1 से लेकर के 1 तक मुझे ये एरिया निकालना है। अब मैं दोनों का अलग अलग भी निकाल सकता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट दिस बोथ एरिया। ठीक है, अब मैं दोनों का सेपरेट भी निकाल सकता हूं, या तो मैं, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है, 1 और 1 बराबर लेंथ है ना, तो इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है।
सो आई विल से रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ शेड एरिया, ट्वाइस ऑफ शेड एरिया। और शेड एरिया क्या हो गया हमारा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्व के ऊपर जो y की वैल्यू है, y क्या है बेटा, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स स्क्वायर। जो एरिया 1 है इसके ऊपर जो कर्व है, कर्व पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। आप चाहते तो दोनों का सेपरेट एरिया आप निकाल सकते थे, अगर आप ये वाला एरिया निकालेंगे तरीका सेम रहेगा, जस्ट यू हैव टू कंसीडर मॉड्यूलस। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2, y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 तक। चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ हम 10th क्लास का तरीका लगाएंगे, ऐसा वाला मेथड जैसे आप लाइन को ड्रॉ करते थे। x और y की वैल्यू, अगर मैं x 0 लेता हूं तो y वुड बी 2, और अगर मैं y 0 लेता हूं तो x वुड बी -2/3। ठीक है, तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा, दिस वुड बी 0,2, 0,2 समथिंग यहां पे हो जाएगा, और -2/3, -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, तो -2/3, 0 समथिंग ये मिलेगा मुझे। ठीक है, -2/3, 0। तो लाइन कुछ ऐसे हमारी पास होगी, दिस वुड बी योर लाइन। ऑलराइट, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है लाइन का, y इक्वल टू 3x प्लस 2। सो दिस इज योर लाइन। अब कहा जा रहा है x एक्सिस, ठीक है भाई, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 समथिंग ये हो गया, -1, 0, और x इक्वल टू 1 समथिंग यहाँ पे हो जाएगा 1, 0, so this is your x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। इसको मैंने इसको एरिया 1 बोल दिया, इसको मैंने एरिया 2 बोल दिया, तो यहाँ पे दो पार्ट में एरिया आपका निकलेगा। ठीक है, सो जो आपकी रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट एरिया 1 प्लस एरिया 2। ऑलराइट, और एरिया 1 क्या हो गया हमारा, -1 से -2/3 तक इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, -1 से -2/3 तक, और कर्व पे y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब चूंकि ये वाला एरिया x एक्सिस के नीचे है तो आप जस्ट इसका मॉडुलस लेंगे, तरीका सेम रहेगा। चूंकि ये एरिया x एक्सिस के नीचे है, यू विल जस्ट कंसीडर मॉडुलस। एरिया 2 की बात करता हूं मैं, फिर से अगेन 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, -2/3 से लेकर के 1 तक। ठीक है, -2/3 से लेकर 1 तक, दिस वुड बी योर आंसर। सो ये कुछ सवाल थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के, बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आई बिलीव जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सारे इन्हीं क्वेश्चंस के राउंड में रहेंगे। ठीक है, सो वीडियो को कोई भी डाउट होता है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिर से देख लीजिएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।